वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बड़ा अपडेट आया है। खबर यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 14 मार्च को 18,626 पन्नों की अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट को 191 दिनों की रिसर्च के बाद तैयार किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक कोविंद कमेटी की तरफ से साल 2029 में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की गई है। इसके लिए संविधान के अंतिम 5 अनुच्छेदों में संशोधन की सिफारिश भी की गई है। इसमें लोकसभा, विधानसभा और लोकल लेवल के चुनाव की एक साथ मतदान करने की बात रखी गई है। साथ ही एक ही मतदाता सूची जारी करने की बात आई है। वहीं एक चुनाव के लिए संविधान के संशोधन की सिफारिश करने की संभावना अब लग रही है। कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। वहीं दूसरे चरण में 100 दिन के अंतर से स्थानीय निकाय के चुनाव भी कराए जा सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि वन नेशन वन इलेक्शन पर 47 राजनीतिक दलों ने कमेटी को अपनी राय दी। इसमें से 32 ने पक्ष में जबकि 15 ने विपक्ष में वोट किया। बता दें कि केंद्र सरकार ने बीते 2 सितंबर को वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कमीशन का गठन किया था। इस 8 सदस्यीय कमेटी की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कर रहे हैं। कमीशन में गृह मंत्री अमित शाह के अलावा गुलाम नबी आज़ाद, फाइनेंस कमीशन के पूर्व चेयरमैन NK सिंह, लोकसभा के पूर्व सेक्रेटरी जनरल सुभाष कश्यप, सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे और पूर्व चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी शामिल हैं। वहीं केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुना मेघवाल को कमेटी का स्पेशल मेंबर बनाकर शामिल किया गया है। अब आपको वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बताते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का अर्थ है सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ कराए जाए। बीते साल सितंबर महीने में संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था। विशेष सत्र की घोषणा के साथ ही एक देश एक चुनाव का मुद्दा सुर्खियों में आ गया था। हालांकि इस विषय पर लंबे समय से बहस चल रही है। इसके समर्थन और विरोध में अलग अलग तर्क दिए जाते हैं। बताते चले कि आज़ादी के बाद देश में पहली बार 1951-52 में चुनाव हुए थे। तब लोकसभा चुनाव और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराए गए थे। इसके बाद 1957, 1962 और 1967 में भी एक ही साथ चुनाव कराए गए थे। लेकिन फिर ये सिलसिला टूट गया जब 1968 और 69 में कुछ राज्यों की विधानसभा कई कारणों से समय से पहले भंग कर दी गई थी। वहीं 1971 में लोकसभा चुनाव समय से पहले ही हो गए थे। जिस स्पीड से वन नेशन वन इलेक्शन मुद्दे पर काम किया जा रहा है, इसके बारे में जानकारों का ये कहना है कि 2024 का चुनाव जीतने के बाद ही मोदी सरकार सबसे पहले वन नेशन वन इलेक्शन पॉलिसी लागू करेगी, जिसके बाद 2029 में न सिर्फ अगला लोकसभा चुनाव होगा बल्कि देश भर के सभी राज्यों का विधानसभा चुनाव भी एक ही साथ हो जाएगा। ऐसे में जिन राज्यों की सरकारों का कार्यकाल 2029 से पहले खत्म हो रहा है, हो सकता है उन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग जाए। इस मुद्दे पर अपने सवाल हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और देखते रहिए ABP लाइव।